A very good morning, students. In young double slit experiment, the slit S1 and S2 are 3 millimeter apart. S1 और S2 ये दो स्लिट है हमारे पास. This is S1 and this is S2. S1 and S2 which are 3 millimeter apart. ठीक है, 3 millimeter मतलब ये स्मॉल d दे के रखा हुआ है. ठीक है. एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट. ये 1 मीटर अवे कैपिटल डी देके रखा हुआ. कितना देके रखा हुआ है? 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट. ये हमारी क्या है? स्क्रीन है. ओके. इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. देखिए, ये मैंने जो पर्पल से बनाई है ना, ये मेरी ब्राइट फ्रिंजेस है. तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात की तो लेट्स से ये सेंटर है. दिस इज द सेंट्रल. ये जो है ये वाली मेरी, ये तो सेंट्रल है. दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ओके, ब्राइट फ्रिंज. अब ये सेंट्रल से चौथी कौन सी होगी? तो 1 2 3 4. तो ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है मेरी. ठीक है. तो उन्होंने बोला इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस. कितनी दूरी पे है? 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज. अब यहाँ पे देखिए, डार्क फ्रिंज ऑफकोर्स ये अगर ब्राइट है, इफ दिस इज ब्राइट देन दिस मस्ट बी फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. करेक्ट है कि नहीं है? तो ये जो है दिस माई सेकंड डार्क फ्रिंज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. सेंट्रल के बाद जस्ट फर्स्ट डार्क फ्रिंज आती है, फिर ब्राइट, फिर डार्क. तो सेकंड डार्क फ्रिंज जो है, ओके, तो सेकंड ये वाली मेरी सेकंड डार्क फ्रिंज और ये मेरी फोर्थ. तो उन्होंने बोला है सेकंड और ये फोर्थ और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच में जो इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर. मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी देके रखी है? 5 मिलीमीटर देके रखी है, फोर्थ और इसके बीच की दूरी. तो उन्होंने हमसे बोला है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज. अब यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी यहाँ पे आपको काम करके देना चाहूंगी कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे? तो लेट्स से ये जो है यहां से यहां तक की दूरी है. ओके, ये सेंट्रल से लेके यहां तक की दूरी है. तो इसको मैं y नाम दे दूं, y फोर्थ. ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल. सिमिलरली ये सेकंड है, तो ये सेकंड को मैं सेंट्रल से अगर बताऊं तो ये यहां से यहां तक, सेंट्रल से यहां तक ये. ठीक है, तो इसको मैं y2 नाम दे दूं. ठीक है, तो मैं y4 और y2 निकाल लूंगी. तो अगर मैं y4 और y2 को माइनस कर दूं तो ये 5 मिलीमीटर के बराबर आना चाहिए. ये 5 मिलीमीटर के बराबर. इतने बड़े में से इतना छोटा माइनस कर देंगे तो बचा हुआ तो यही डिस्टेंस होगा ना. तो ये कितना? 5 मिलीमीटर देके रखा है. तो बस हमारा काम आसान हो गया. ठीक है, पर प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा और लाइक भी कीजिएगा. ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं. तो हम जानते हैं फॉर्मूला. पोजीशन, एक जनरल फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ. पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से. ठीक है, कितनी होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल्स टू n लैम्डा d अपॉन d. ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज की दूरी है. अब हमारी ब्राइट फ्रिंज कितने पे? फोर्थ नंबर पे. तो y4, ब्राइट फ्रिंज फोर्थ है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं, लैम्डा d बाई d. ये हमारी फर्स्ट आ गई इक्वेशन. अब पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से बात कर लेते हैं. तो y_d की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2 d ओवर d. करेक्ट. अब हमारी कौन सी है? सेकेंड है. तो y2 की बात कर रहे हैं हम, है ना. तो 2 इंटू 2-1 लैम्डा d ओवर 2d विच इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा d ओवर 2d. ठीक है, अब देखिए y4 निकल गई, y2 निकल गई मेरी. वापस से पीछे आ जाइए. y4 मैंने निकाल ली, y2 निकाल दी. इसमें से ये माइनस कर दूं तो 5 मिलीमीटर का है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट है ना. तो बस हमारा काम हो गया आधा. y4 माइनस अगर मैं y2 करूं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर. अब वैल्यूज रख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से. तो y4 की वैल्यू है मेरे पास 4 लैम्डा d ओवर d
माइनस y2 की वैल्यू मेरे पास है 3 लैम्डा डी ओवर डी विच इज इक्वल टू, ये मिलीमीटर को मिली की जगह 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स हो गया, अब कन्वर्ट है ना, मिली यानी 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब कॉमन जो निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस 3, ये मेरा 2 कहाँ चला गया, ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये 2 4 जा 8, एलसीएम लेंगे 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 5/2 लैम्डा डी ओवर डी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 से 5 गया, सो लैम्डा डी ओवर डी इज इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास, ये 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 3 मिलीमीटर, करेक्ट। अब इस 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज रख दीजिए, ये डी की जगह 1, इसकी जगह 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले प्लीज।